हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा दना फ़तदल्ला क़ाब क़ौसैनि औ अदना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर पीछे की जगह छोड़कर आप आगे आ सकते हैं तो आ जाइए, और अगर कुर्सी छोड़ने पर आपके यहाँ से भाग जाने का अंदेशा हो तब तो वहीं बैठे रहिए। अगर अंदेशा ये हो रहा है कि आगे बैठने के बजाय हम महफिल से किनारा हो जाएंगे तो बेहतर है जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहिए, और अगर अच्छा लगे तो आगे आ जाइए, क्योंकि बहुत ही काविशों के बाद, मेहनत सईए पैहम के बाद मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस जैसा जलसा वजूद में आता है, और बड़ी मुश्किल से हुजूर महताब मिल्लत ज़िग़म अहले सुन्नत गुले गुलिस्ताने फ़ातिमियत हज़रत अल्लामा सैयद शाह महताब आलम अशरफ़ी दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया की ज़ियारत हो पाती है। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ये उसी नबी के नवासे हैं, तो आपको ये बताना है कि हम कूफा वाले भी नहीं हैं हज़रत, हमारा घर कूफा में नहीं है, खरदा में है। मोहब्बत के साथ दो शेर पढ़ता हूँ और ज़रा सा हुसैनी जज्बा से अपने ज़हनो फ़िक्र को मुअत्तर कर लीजिए और फिर सुभान अल्लाह बोलिए तो मज़ा आएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं, ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। आपको ये बताना है कि जलसा हमारी आबादी में हो रहा है। हाँ, जलसा इसी जगह पे नहीं हो रहा है कि जहाँ पर शहर खामोशा है। कब्रिस्तान में जलसा तो नहीं हो रहा ना, तो सुभान अल्लाह बोलिए। मुलाहिज़ा फरमाए, ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। और ये हम हिंदुस्तानियों की मेराज है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। मुलाहिज़ा फरमाए, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर नहीं हुआ। खाना खाए ना आप लोग, खाना खैले है के भूखे बाड़ा, सब ठीक ठाक बात तो ठीक से बोला ताकि हम तो का सुनी तू हमका सुना। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर,
ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। और ये हिंदुस्तान हकीकत में गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। जरा सा ज़हन को करीब कीजिए और ईमानदारी के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज से कुछ दिनों पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि एक बेहुदा इंसान अपनी ना खल्फी का ना अहली का सबूत ये कह कर दे रहा है कि अजमेर शरीफ में फला फला मंदिर है, अजमेर शरीफ का सर्वे होना चाहिए। सुना था कि नहीं सुना था आपने? ये जानने के बावजूद इस मर्तबा जो गरीब नवाज की छठी थी उसमें हिंदुस्तान के पीएम ने चादर भेजा। ए बेटा, ए मेरा लाल, मेरा मुन्ना। इससे पहले औरों ने भेजा, उनके दादा ने भेजा, परदादा ने भेजा, ये भी भेज रहे हैं, इनकी औलाद भी भेजेंगी और इनको भेजना पड़ेगा। मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से इनको, क्योंकि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। किसका हिंदुस्तान है? किसका हिंदुस्तान है? ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आज से बरसहा बरस पहले जब ब्रिटानिया का सदर हिंदुस्तान आया था तो उसने हिंदुस्तान के सैर का जब अज़्म किया तो यहाँ की हुकूमत ने उसके लिए चंद मकामात को खास किया, उसकी सैर के लिए, उसकी तफरीह के लिए। जैसे नमस्ते ट्रंप चला था, चीन की दीवार बनाई गई थी ताकि हिंदुस्तान की गरीबी को छिपाया जा सके, ताकि हिंदुस्तान की गुर्बत को छिपाया जा सके। उसे मालूम ही नहीं हिंदुस्तान में गरीब है, इसीलिए तो गरीब नवाज है। गरीब है इसीलिए तो गरीब नवाज है। और गरीब नवाज हमारे और नबी आखिरुज़्ज़मा के माबैन एक बरज़ख है। अगर गरीब नवाज नहीं होते तो पता नहीं हम कहां होते। आया तो ब्रिटानिया के सदर के लिए जो है जगह मुख्तस की गई, वो जगह लाल किला। कौन सी जगह? कुतुब मीनार, मोहब्बत की निशानी, ताजमहल, चार मीनार, और पांचवी जो जगह है उस जगह का नाम है अजमेर शरीफ। मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। हिंदुस्तान का दौरा करके जब ब्रिटानिया का सदर इंग्लैंड ब्रिटानिया पहुंचा तो ब्रिटानिया के सहाफियों ने उसे चार जानिब से घेर लिया। सर, आप हिंदुस्तान का दौरा करके आ रहे हैं, मुझे बताइए, हम लोगों को मुत्तला कीजिए कि आपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली कौन सी चीज मुलाहिजा की है? आपने हिंदुस्तान में हैरत में डालने वाली कौन सी चीज देखी है? तो ब्रिटानिया के सदर ने कहा था, मैंने लाल किला देखा, मुझे कोई हैरत ना हुई।
हुई। मैं तो बुलंदों वाला कीमती इमारतों में रहने का आदी हूँ। मैंने मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखा, मुझे कोई हैरत ना हुई। मैंने चार मीनार को देखा, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। मैंने कुतुब मीनार देखा, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। मगर जब मैं अजमेर पहुंचा, वापस से पूरा मजमा। मगर जब मैं अजमेर पहुंचा तो मेरे हैरत की इंतहा न रही। सरों का हुजूम है और सबकी जबान पर एक ही सदा है, हक मोइन या मोइन, हक मोइन या मोइन। मैंने सोचा यहाँ का जो नेता होगा बड़ा दयालु होगा, यहाँ का जो लीडर होगा बड़ा दयालु होगा। लोगों का हुजूम है, अपने आप को बुलंद दरवाजे के करीब पहुंचाया, अंदर दाखिल हुआ, हुजूम ने बाहर कर दिया, फिर अंदर दाखिल हुआ, फिर हुजूम ने बाहर कर दिया। तीसरी मर्तबा सारी तवानाई को यकजा करके जो ही बुलंद दरवाजे से दाखिल हुआ तो सरकार गरीब नवाज का जो गुंबद है उस पे जो सोने का कलश है नजर आ गया। अब मैंने सोचा कि इसी गुंबद के नीचे सोने के तख्त पर बैठकर हीरे जवाहरात बांटने वाला लीडर होगा, जिससे मोहब्बत का मुजाहिरा ये रियाया कर रही है। मैंने अपनी सारी तवानाई को सर्फ करके जो है हल्क़े मज़ार में दाखिल हुआ तो क्या देखता हो, एक कब्र है और कब्र के चार जानिब दीवानों का हुजूम है और सबकी जबान पर एक ही सदा है, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। मैं समझ गया हिंदुस्तान में मुगल का राज नहीं था, हिंदुस्तान में फिरोज शाह का राज नहीं था, हिंदुस्तान में जहांगीर का राज नहीं था, हिंदुस्तान में अकबर का राज नहीं था, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज नहीं था, हिंदुस्तान में कांग्रेसों का राज नहीं है, बीजेपी का राज नहीं है। हिंदुस्तान में अगर हुकूमत है तो गरीब नवाज की है। हिंदुस्तान में अगर हुकूमत है तो गरीब नवाज की है। 800 साल से जमीन की चादर ओढ़कर लेटा हुआ वो मर्द दरवेश बज़ाहिर लेटा है, मगर उसी की हुकूमत बिहार में है, उसी की हुकूमत बंगाल में है, उसी की हुकूमत राजस्थान में है, उसी की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में है। और इंशाअल्लाह ये हुकूमत गरीब नवाज की पहले जैसे थी आज जैसे है कयामत तक वैसे ही रहेगी, क्योंकि गरीब नवाज को हिंदुस्तान का राजा किसी दुनियादार ने नहीं अहमद मुख्तार ने बनाया है। मोहब्बत से बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए ना। किसी दुनियादार ने नहीं, अहमद मुख्तार ने बनाया है। मखदूम अशरफ औहदुद्दीन उसी गरीब नवाज के सिपाही है, सरकार कुतुबुद्दीन उसी गरीब नवाज के सिपाही है, निजामुद्दीन उसी गरीब नवाज के सिपाही है, सरकार फखरुद्दीन उसी गरीब नवाज के सिपाही है, साबिर पाक अलाउद्दीन जिनकी सरकार में इतने बड़े बड़े वली हो, उस गवर्नमेंट का खात्मा कोई नहीं कर सकता। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, ईवीएम की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मेरे गरीब नवाज की सल्तनत जैसी थी वैसी ही रहेगी। बात समझ रहे हैं? और आप देख रहे हैं उसी सरकार के नसब का हिस्सा हुजूर महताब मिल्लत। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कुछ लोग भांग खा लेते हैं तब बहुत ज्यादा बोलते हैं। जी हजरत, शराबी जब पी के आता है तो मोहल्ले का सबसे बड़ा लीडर वही रहता है, किसी से नहीं डरता है, और जो बात बोलता है बिंदास बोलता है।
चाहे जितने तमाचे मार दो, वो हक बोल के छोड़ेगा जी। और जब उतर गई तो वो भी उतर जाता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, धोखे से समझ बैठा परवीन को फरजाना। हाँ, शराबी जब मूड में आता है ना जी, जब शराबी मूड में आता है तो फिर उस वक्त जो होता है बादशाह वही रहता है। लाठी बजा दीजिए उसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमाचे रसीद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काहे? धतूरा पी के आया है। बात समझ रहे हैं? स्प्रिट धतूरा शराब पी कर आया है। लेकिन सुनो, एक शराबी है जो पी के आया है, उसे होश नहीं रहता है। एक शराबी है जो गरीब नवाज की आंखों से पीता है, फखरुद्दीन बन जाता है। गरीब नवाज की आंखों से पीता है, कुतुबुद्दीन बन जाता है। कुतुबुद्दीन की आंखों से पीता है, फरीदुद्दीन बन जाता है। फरीदुद्दीन की आंखों से पीता है, निजामुद्दीन बन जाता है। निजामुद्दीन की आंखों से पीता है, अमीर खुसरू बन जाता है। अमीर खुसरू की आंखों से पीता है, आखिर सिराज आईना हिंद बन जाता है। यहां पीने वाला बहकता है, लड़खड़ाता है, लेकिन मेरे गरीब नवाज की बारगाह में जो चला जाता है, बिगड़ा हो तो संभल जाता है। गरीब नवाज के आस्ताने करम पर जब मोहब्बतों से पी लेता है ना, तो फिर उसका आलम यह होता है, हमेशा कहता रहता है, पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैखाना। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल के मैकदे से पीते हैं, आले रसूल के निगाहों से पीते हैं। और आप जो देख रहे हैं, पता नहीं दिन भर में कितना खुदरिया पाप करता रहता है आदमी। हाँ, जहां रास्ते पे देखा जमा दिया निगाह। कहा देख रहा बे? कहा देखा ताड़ा? कुछ नहीं देखा था ना, कुछ तो देख रहा है। तू देखता है दुनिया के हसीन लोगों को, तू देखता है दुनिया की हसीना को। हम लोग देखते हैं साकिए मदीना को। इतने खूबसूरत हजरत हलचल भाई, हबीबुल्लाह भाई, हदीस पाक में आया है, मेरे नबी का चेहरा कैसा था। अभी आप देखते हो ना, तो देखने के बाद अरे बाप रे बाप, फुला की जो बेटी है ना, बहुत स्मार्ट है बाबा, बहुत खूबसूरत है, उसी के पीछे लट्टू बन गया। समझ रहे हैं? नबी के हुस्न का आलम क्या था? तो आला हजरत ने नक्शा यूं खींचा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। हदीस का टुकड़ा मैं बता रहा हूं, का अन्ना शम्सो तजरी फी वजहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा लगता था जब आसमान के सूरज को देखो और जब मुस्तफा के चेहरे को देखो, तो ऐसा लगता था कि आसमान का सूरज मुस्तफा के चेहरे में हरकत कर रहा हो, चल रहा हो। ये है हुस्ने मुस्तफा। दुनिया और उसके अलायक से जरा दिल बर्दाश्ता हो जाइए, और अच्छा है तो अमल कीजिए, अगर बुरा है तो बचिए और बचाइए। बात समझ रहे हैं आप? अब कौन सी हिंदी बोले भैया? हम सुन्नियों की मेराज है कि गरीब नवाज मिले। हम सुन्नियों की मेराज है जिसके सदक़े में नमाज मिली। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया
और हल्क़े इस्लाम में दाखिल फरमाया। देखने वाले ने जब गरीब नवाज को देखा, इतने खूबसूरत है गरीब नवाज, इतने हसीन है गरीब नवाज। समझ में आ गया, जब गरीब नवाज इतना खूबसूरत है, इतना हसीनो जमील है, तो करबला का हुसैन कितना हसीनो जमील होगा। जब करबला का हुसैन इतना हसीनो जमील है, तो मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन कितना हसीनो जमील हो। आला हजरत का एक शेर है ना, जिसको मैं पढ़ दूंगा तो समझने में आप लोगों को 2 महीना लग जाएगा। आला हजरत को जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग और ज्यादा उछलते हैं। जो आला हजरत को पढ़ लेता है उसकी जबान बड़ी मोहतात हो जाती है हजरत, वो कम बोलेगा, वो खिलाफत के चक्कर में नहीं रहता है। बहारुल साहब खिलाफत दे दे, ताजु शरिया खिलाफत दे दे, फुला साहब खिलाफत दे दे। आला हजरत को जो दिल से पढ़ लेता है ना, आला हजरत का रूहानी फैजान वहीं से जारी हो जाता है। और मैं बैठकबाज मौलवी भी नहीं हूं। आला हजरत फरमाते हैं, साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया। खत्ते तवाम में लिखा है 2 वर्का नूर का। समझ गए शेर? मैंने कहा ना 2 महीना लगेगा, पूरा ऊपर गया है एकदम, बहुत हाई क्लास। आपने अल्हम्दुलिल्लाह जलसा का जो एहतमाम किया, तो इसमें ऊपर से क्या तिरपाल लगवा दिया है ताकि शबनम से बचा जाए, और उस तिरपाल के ऊपर से ये शेर गुजर गया। समझ रहे हैं? खत्ते तवा में लिखा है 2 वर्का, 2 महीना लगेगा समझने में। और बोलिए तुम मैं 2 मिनट में समझा दूं। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। 2 महीना बचाना है कि नहीं बचाना है? तो और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पुराने जमाने में जब खत लिखे जाते थे खत्ते तवाम, तो खत्ते तवाम के लिखने का तरीका ये होता था कि खत को लिखने के बाद मीम को अलग, या को अलग, नू को अलग, फिर नू को अलग, या को अलग, फिर लाम को अलग, फिर काफ को अलग, फिर हा को अलग, फिर अलिफ को अलग, इस तरह करके मुकम्मल खत तहरीर कर दिया। उसके बाद उस खत को बीच से फाड़ दिया जाता था, एक पहले भेज दिया जाता था, और जब पहले के पहुंचने का कंफर्मेशन हो जाता था फिर दूसरा रवाना किया जाता था। इसको कहते हैं खत्ते तवाम। क्या कहते हैं? खत्ते तवाम। अब देखो अल्लाह ने मेरे नबी की दूसरी शबी कैसे बनाई है। आधा को इमाम हसन का, आधा हुस्ने रसूल इमाम हसन को दे दिया, आधा हुस्ने रसूल इमाम हुसैन को दे दिया। अब दोनों को खड़ा कर दो, मुस्तफा की तस्वीर बन जाएगी। तो हम लोग हसनी भी है, हुसैनी भी। हम इमाम हसन को भी मानते हैं, इमाम हुसैन को भी, क्योंकि अगर हसन को सिर्फ मानोगे तो हुसैन छूट जाएंगे, अगर सिर्फ हुसैन को मानोगे तो हसन छूट जाएंगे। और सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पक्का कादरी हूं। कौन? कादरियों में। हजरत अपने खिताब से पैगाम देते कि अहले सुन्नत वल जमात में अगर इज्तिमाइयत लानी हो तो आला हजरत के शेर पर सख्ती से अमल हो जाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। हुजूर महताबे मिल्लत का फरमान है ये कि अगर आला हजरत के इस ख्याल को अमली जामा पहना दिया जाए तो हिंदुस्तान की तमाम सुन्नियत को एक किया जा सकता है। कादरी कर,
कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कादरी कर, कादरी रख। अगर चिश्ती भी हो तो यही कहेगा, कादरी कर। नक्शबंदी हो तो यही कहेगा, सोहरवर्दी हो तो यही कहेगा, अबुलोलाई हो तो यही कहेगा, वास्ती हो तो यही कहेगा, रिफाई हो तो यही कहेगा। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। तो खरदा की सुन्नियत को एक करना चाहते कि नहीं करना चाहते आप लोग? ये हलचल सीवानी शोहरत की उस बुलंदियों पर फायज है कि जितना लोगों ने कलकत्ता के बाहर बंगाल का नाम नहीं सुना होगा, उससे ज्यादा हलचल साहब का नाम सुना होगा। शहरे बंगाल बड़ी मशहूर चीज है ना भाई, बंगाल का जादू, काला जादू। जादू भी गोरा होता है, पीला भी होता है, और जितना जादू होगा सबको इकट्ठा करके लाइए। इनके जद्दे आला ने, सरकार गरीब नवाज ने जादूगर के सर पर, खोपड़ी पर अपनी खड़ाउन की जब ज़रब लगाई है तो सारी जादूगरी खत्म हो गई है। और उस खड़ाउन ने जोगी को, योगी को, भोगी को कदम में डाल दिया। है मोहल्ले में कोई जादू वाला? अरे है भाई, अगर है तो बताइए, हाथ उठाइए। सब भाग गया होगा अभी, सही बता रहा हूं। और अगर होगा भी तो अभी खामोश रहेगा, काहे कि औलादे रसूल बैठे हैं। जादूगर भी ना बहुत बड़ा सियाना है बाबा, कम सियाना नहीं होवे कि छौछा शरीफ जाने के बाद, चिल्ले पर चिल्ला करने के बाद भी जल्दी निकलता नहीं है, वाजे नहीं होता है, एडजस्ट करता है अपने आप को। सोचता है उखड़ूंगा तो उखाड़ दिया जाऊंगा। ये मखदूम का दरबार है, और वहां 2 दर्जन, 2 दर्जन, समझ रहे हैं आप? अहले हगीस, अहले खबीस सब पहुंचते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, सब पहुंचते हैं। एक तो तौफसिया के साहब हैं, हाँ, के छौछा में देखा आप तो मजार को नहीं मानते। कहा नहीं मानता हूं, लेकिन अभी मानना पड़ेगा। मखदूम की बारगाह में हूं, मखदूम की बारगाह में। बंगाल नहीं है कि भूत चढ़ा रहेगा, ये के छौछाए मखदूम का भूत उतार दिया जाता है। इसलिए फितना परवर मौलवियों से भी बचिए, जिसकी नखबत नहीं झाड़ी गई है, समझ रहे हैं? जिसमें आजिजी और इनकिसारी नहीं है, जो रसूल के शहजादों की शान में गुस्ताखी करे, समझ जाना कि वो फितना परवर मौलवी है। समझ रहे हैं आप? गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाओ। भैया भैया, हाँ हाँ हाँ, जाने दीजिए, जाने दीजिए। जाने वाले को कोई रोक नहीं सका है, हलचल भाई नहीं रोक सके, आप नहीं रोक सकते हैं। हाँ 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 जी चचा, आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए, हलचल भाई दूसरी दुनिया में पहुंच गए। जुमला एक ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जुमला एक, लोग पहुंचे कई जगह पर। अब देखो, जहां से फितना उठा है उसको पकड़ के लाओ, बताओ मामला क्या है, हकीकत सामने आ जाएगी। हकीकत सामने आ जाएगी। लगी बुझाई बहुत की है,
इसलिए कादरियों, इस पॉइंट पर इमाम अहमद रजा के यकजा हो जाओ। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। और हजरत ही एक मर्तबा एक आयत पढ़ रहे थे हजरत, हाँ, मा अता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो दे दे ले लो, रसूल जो दे दे, रसूल जो दे दे। ए भैया क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी कीमती बात कर रहा हूं। पढ़ा लिखा आदमी है भाई, थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा नहीं है जी, उसका तो फैज रहेगा। समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अगर आपके पास हाथ है और चादर से बाहर निकालने में ठंडक नहीं होती है चचा, आप निकाल दीजिए, देखिए जितना बच्चा लोग है चच्चा सब निकाल देगा। दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के या हुसैन, 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 या हुसैन। मुलाहिजा फरमाए, रसूल जो दे दे ले लो। रसूल ने नमाज दिया, लिया कि नहीं लिया? ले लिया। रसूल ने पैगाम ज़कात दिया, लिया कि नहीं लिया? रसूल ने पैगाम हज दिया, लिया कि नहीं लिया? ले लिया। रसूल ने जो पैगाम दिया, रसूल ने अखलाक दिया, हमने ले लिया। रसूल ने किरदार दिया, हमने ले लिया। रसूल ने सिद्दीक दिया, हमने ले लिया। रसूल ने अबू बकर दिया, हमने ले लिया। रसूल ने फारूक आजम दिया, हमने ले लिया। रसूल ने उस्मान दिया, हमने ले लिया। रसूल ने फातेह खैबर अली हैदर दिया, हमने ले लिया। रसूल ने हसन दिया, हमने ले लिया। रसूल ने हुसैन दिया, हमने ले लिया। उसी रसूल ने हमें गरीब नवाज दिया। माता कुम रसूलू फखुजू, रसूल जो दे दे ले लो। उसी रसूल ने गरीब नवाज दिया। और गरीब नवाज अताए रसूल है जी। मैंने पहले ही कहा, ईवीएम की बुनियाद पर वो सरकार नहीं बनी है, समझ रहे? जाली वोट की बुनियाद पर सरकार नहीं बनी है। इस सरकार को मदीने के सुल्तान ने बनाया है। खड़े हैं मवाजे इक़्तिदास के सामने मोइनुल मिल्लती वद्दीन। अंदर से आवाज आई, मैं रसूल तुम्हें बनाता हूं अताए रसूल। तुम्हें जाना होगा सूए हिंदुस्तान। और जब हिंदुस्तान आए तो क्या लेके आए थे? तलवार, भाला, बंदूक, AK-47, बम नहीं। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो अपने दरवेशों के साथ मुस्तफा का इखलाक लेकर आए, मुस्तफा का किरदार लेकर आए, मुस्तफा की रूहानियत लेकर आए, इमाम हुसैन की निस्बत लेकर आए, पैगाम इमाम आजम लेकर आए, गौसे आजम की कादरियत का तेवर लेकर आए। जरा मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। आय रकम का चलबेन ना, जोरे बोलून या हुसैन, या हुसैन। या मोइन, हक मोइन, हक मोइन। हाँ, तो सरकार गरीब नवाज आए तो हाँ, सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीद से कहा पानी लेकर आओ। और उस वक्त का जो राजा था उसने क्या किया था?
कहा दरवेशों पर पानी बंद कर दो, प्यास की शिद्दत से तड़प कर ये दरवेश खुद जिधर से आए हैं उसी रुख को इख्तियार कर लेंगे। तो मुरीद गया, कहा हुजूर पानी नहीं मिलेगा। पानी बोलिए ना भाई, पानी खत्म कर दें, बोले तो जरा मोहब्बत से बोलिए ना। हाँ पानी। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, आपकी आवाज जितनी बुलंद है, दाएं बाएं मेरे सामने में उधर बहुत दूर हमारी कुछ बहनें भी बैठी हुई, अगर उनसे बुलवा दूंगा ना तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये जब बोलती है तो घर का हड़िया बर्तन सब बंद हो जाता है, सिर्फ वही बचती है। इसलिए उधर हमको मत जाने दीजिए, आप अपने ही तरफ उलझाए रखिए तो बेहतर होगा आपके लिए। समझ रहे हैं? हाँ, मनाने से भी नहीं मानती है। होटल में खाना पड़ेगा, अचड़ा कचड़ा खाना, चूहा मरा हुआ होटल, जाओ मजबूरी में खाओ, घर में तो कुछ बनी ही नहीं है। अब वो जब सो के उठेगी सुबह सुबह, मंगा पूड़ी जलेबी, मंगा पूड़ी भाजी। समझ रहे हैं? पूड़ी भाजी मंगा दीजिए कभी कभी, रोजाना मत मंगाइए, वरना एक दिन आप भी पूरे हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? बिरयानी मंगाइए कभी कभी, रोजाना बिरयानी खिलाइएगा तो सर घूमने लगेगा, और जब सर घूमने लगेगा तो आपको घुमाती रहेगी। समझ रहे हैं? कभी विक्टोरिया, कभी साइंस सिटी, कभी साइंस के बाहर, हाँ, बहुत घुमाएगी, बहुत घुमाएगी, इतना घुमाएगी ना कि फिर शुरू हो जाइएगा मैं कशी, शराबी बन जाइएगा। समझ रहे हैं? इसलिए खुद भी घूमना बंद कीजिए और अपनी औरतों को भी घुमाना बंद कीजिए, क्योंकि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे तो गरीब नवाज की लाडली लखते जिगर नूरे नजर सरकार गरीब नवाज के करीब में आपका मजार है, नाम बीबी जमाल। एक तवील अरसा गुजारा आपने, किसी ने जमाल बीबी के चेहरे को नहीं देखा। जब गरीब नवाज की बेटी जमाल बीबी ऐसी है तो सोचो मुस्तफा की लाडली बेटी फातिमा जहरा बतूल कैसी होगी। मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल नहीं रहे आप लोग? बोले ना, कहीं और से चार्ज करवा देंगे। ऐसे भी ब्लूटूथ का दौर है, ये पावर बैंक का दौर है, कहीं और से अगर मामला कनेक्ट हो गया तो बिगड़ जाएगा। गरीब नवाज का खातिम आया, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज का खातिम आया, कहा हुजूर पानी नहीं मिलेगा। तो गरीब नवाज ने कहा खादिम से, ये प्याला लो। कहा और आना सागर को कहना इसी में आना है। क्या कहना? अब भी का अगर मुरीद रहता तो लगता है बोलता है वो, ये बोलता पीर साहब लग रहा पगलागी से, ये प्याला में आना सागर आएगा, आना सागर आएगा इस प्याले में। ऐसा हो सकता है? और कहने से आ जाए, ये कौन बात है बाबा? आना सागर को जाके कहना, राजा से मत कहना, सिपाही से मत कहना, किसी आदमी से मत कहना, आना सागर से कहना। कहते कि नहीं पीर साहब पगलागी से? ए भाई, आना सागर के पास कान थोड़े होवे, आना सागर को कान थोड़ी है। जो हम मुखातब करें तो मेरी बात समझ जाए। नहीं नहीं, मुरीद गरीब नवाज का है और पीर गरीब नवाज है, समझ गया? जो हजरत ने कहा है हजरत समझे, जिससे कहा है वो समझे।
आना सागर के किनारे किया। सिपाहियों ने कहा पानी नहीं मिलेगा, काम पानी लेने थोड़े आए, हम आना सागर को कहने आए हैं कि हमारे ख्वाजा ने क्या कहा है। कहे आना सागर, ख्वाजा ने इसी प्याले में बुलाया है। मोहब्बत से पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा, और मोहब्बत से पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा आना सागर ख्वाजा के प्याले में आ गया। ख्वाजा के, अच्छा ईमानदारी से बताइए प्याला कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। ए बेटा घर में ते दूध सब नहीं खाए, उतना ही बड़ा प्याला हो गए। प्याला कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। चलो पुराना दौर था, 800 साल पुराना मामला है, इतना बड़ा होगा? हाँ, इससे बड़ा अगर बोलिएगा तो फिर नाम को चेंज कर देंगे हम। और था प्याला, क्या था? गया खादिम कहे आना सागर। इसी प्याले में सरकार गरीब नवाज ने तुम्हें बुलाया है। बोल नहीं रहे आप लोग। मैं जाऊंगा, मैं मोबाइल पे सुभान अल्लाह भी नहीं सुनता हूं, जो सुनता हूं लाइव, इसलिए लाइव बोल दीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बना लीजिए। समझ रहे हैं आप? अच्छा कितना टन पानी होगा उसमें? कितना बड़ा है आना सागर? अरे बहुत बड़ा है। तौसिया का खालदार जो है ना, नारकिल डांगा का खालदार, जहां जाइए तो बदबू, लेकिन आना सागर आज भी लगता है गरीब नवाज की खुशबू बांट रहा है। गंगा में इतना नहाया है, इतना नहाया है कि गंगा को गंदा कर दिया है। एक ट्रेन का नाम रख दिया गंगा सागर, तो ट्रेन गंदा सागर बन गया। पूरे साल टिकट नहीं मिलेगा भाई। समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा है? 2-3 बीघा में होगा, बोलिए ना भाई। अच्छा कितने लोगों ने आना सागर देखा है? हाथ उठाइए तो ईमानदारी से। बहुत कम लोग हैं भाई। अरे माशाल्लाह देखा है चाचा आपने। आना सागर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरे बंगाल को कई महीने तक पानी पिलाया जा सकता है। इतना बड़ा आना सागर ख्वाजा के नन्हे से कासे में आ गया। और मुरीद पतला दुबला, पूरा आना सागर कासे में लेकर गरीब नवाज की बारगाह में आ गया। मोहब्बत से बात समझ नहीं रहे आप लोग। समझ भी रहे तो बोल रहे मेरा लाल, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर। कल बात करना अम्मी से, हम मदरसा में जाएंगे पढ़ने, ठीक है? यहां मत बात कर बेटा। नन्हे से कासे में पूरा आना सागर आ गया। गरीब नवाज का मुरीद सादिक उठाकर गरीब नवाज की बारगाह में आ गया। सोचो गरीब नवाज का खादिम इतना पावरफुल है कि पूरा आना सागर उठा सकता है। मोहब्बत से पूरा मजमा, पूरा मजमा। जब खादिम इतना पावरफुल के पूरा आना सागर उठा सकता है, तो करबला का हुसैन कितना पावरफुल होगा। ठीक ही तो कहा है कहने वाले आशिक सादिक ने, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, के जब से देखा आपका कमाल, बोलिए, पढ़ के कलमा बोला जयपाल, ख्वाजा कलमे की बांसुरिया नेक लागे।
वो तो बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो इमाम हुसैन का पावर कितना होगा? सोचो 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 सोचो, बस सोचते रह जाओ। अभी लड़का लोग क्या करता है? हाथ साफ करता है, अम्मी का पर्स मार दीस, फिर उसके बाद क्या बोलता है? हमको क्या पता। हाथ की सफाई दिखाता है। मोदी दुकान पे गया 10 रुपए का कर्रू तेल लेने, तेल भी ले लिया, 20 रुपया लेके आ गया। कहते हैं कि मेरा लड़का टैलेंटेड है। यही है ना? लड़का अगर गंदी गंदी सड़ी सड़ी भद्दी भद्दी गाली देने लगे, ए बहन मेरा जो चिंटू है ना, का गाली दे है बाबा, 2 साल का है मगर गाली दे है। तो अपने बेटे की जबान से, नन्हे बच्चे की जबान से गंदी गंदी गालियां तुम्हें मिस्री की डली मालूम हो, मगर सुनो, जिस बच्चे पर गरीब नवाज की नजर पड़ जाती है, जिस बच्चे पर गरीब नवाज का करम हो जाता है, वो बच्चा जमाने का वली बन जाता है। क्या रंग में है भाई, क्या रंग में है बाबा। फैज 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 मिल रहा, फैज। हाँ आ जाइए चचा, आप पर कोई बैन नहीं है, एकदम एकदम। चाचा अगर ये भी दिखा दे तो कोई बात नहीं, जुर्म माफ, माफी वाले खाते में चले गए। हाँ, जब माँ बाप बूढ़ा हो जाए तो उसे झिड़को मत, प्यार से मोहब्बत से। अभी थोड़ा ज्यादा कमाने लगा तो लड़का बॉस बन जाता है, BMW कॉल सेंटर के पैसा से खरीद लेता है। काला बाजारी सट्टे बाजारी के पैसा से 3 रोज पहले घर में चूल्हा नहीं जला है हबीबुल्लाह भाई, और कुर्बानी से 1 दिन पहले 1.5 लाख की गाय खरीद के लाएगा। समझ रहे हैं? अब पूरे मोहल्ला को दिखाएगा। लाइट 20-25 लाइट लगा देता है, पूरे मोहल्ला वाला को दिखाता है। और बहन भी बोलती है मेरा भाई का जानवर लाई से बाबा। भैया उसकी कुर्बानी नहीं होगी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, चोरी का पैसा है, चोरी के पैसा की कुर्बानी होगी। भैया मरने के बाद तुम्हारी कुर्बानी होने वाली है, मैशर में तुम्हारी कुर्बानी होने वाली है। लोगों का पैसा कतर के, लोगों की जेब कतर के अगर तू समझता है होशियार बन गया तो लगता है तूने गरीब नवाज को नहीं पढ़ा है, तूने गौसे आजम पीराने पीर की सीरत को नहीं पढ़ा है, तूने करबला के हुसैन की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। अगर इनकी जिंदगी को पढ़ लेता तो तेरी जिंदगी में एक ही रंग होता कि जब तेरे घर बच्चा पैदा होता तो उसका नाम भी मुस्तफा वालों के तर्ज पर होता। लड़का का नाम क्या रखता है? बबलू। बबलू भाई आपको नहीं बोल रहा, आपका नाम बहुत अच्छा है। हशमत भाई नो टेंशन, उनका नाम अहमद भाई है। बबलू आप लोग बना दिए उनको। चिंटू, पिंकी, एक बिल्ली है जो हजरत के हुजरे का तवाफ करती है, उसका नाम क्या है? पिंकी। हाँ, चोलिया मस्जिद पहुंच जाइए और पिंकी की जियारत कर लीजिए। एक हजरत की बारगाह में रहती है पिंकी। हाँ, वो लियाकत की पिंकी है, समझ रहे हैं? लियाकत भाई की पिंकी है, तुम्हारे इनकी पिंकी। हजरत क्या निकालते हैं मगर जी, इनकी पिंकी है। लड़की का नाम क्या रखता है? मुस्कान। हाँ,
फिल्म देख के आएगा, नाम रखेगा जोया। हाँ, पूरे खानदान को सुला देगी। जोया, पता नहीं कब सोया। बच्ची का नाम रखना है तो अच्छा रखिए ना भाई, मोहल्ला अच्छा बनेगा। लड़की का नाम रखोगे पिंकी, प्रियंका, टिंकी, तो घर में टीसी लगेगा। समझ रहे हैं? लड़का का नाम रखोगे गुड्डू, पप्पू, बबलू, डबलू, गोना नाम रखता है, गोना, मोना, कल्लू। कल जो कलवा कबाब लाइस था, मां कसम बहुत खराब लाइस था। अगर अपने बच्चों का नाम रखना है तो मेरे नबी की सीरत पढ़ो, सीरा। अगर अपने बच्चों का नाम रखना है तो सीरत हुसैन पढ़ो, सीरत हुसैन। अगर अपने बच्चों का नाम रखना है तो सीरत गौसे आजम पढ़ो, वहां से जो नाम मिले वो नाम रख लो। वहां से नाम मिलेगा हमजा, वहां से नाम मिलेगा अब्बास, वहां से नाम मिलेगा अली, वहां से नाम मिलेगा अब्दुल रहमान, वहां से नाम मिलेगा अब्दुल्ला, वहां से नाम मिलेगा अब्दुल रऊफ। ये नाम मिलेंगे। और अगर ना समझ में आए तो अपने बच्चों का नाम रखो गुलाम मोइनुद्दीन, गुलाम गौस, ये नाम रखो। इंशाअल्लाह गुलाम गौस कहते कहते जिस दिन गौसे आजम की नजर पड़ जाएगी, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। तो अपने बच्चों का नाम कैसे रखिएगा? हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड देखकर नहीं। अच्छा, अभी गूगल में भी अनाप शनाप नाम लिखा हुआ, आदमी गूगल से पूछ के नाम रख रहा है। गूगल आंटी। सुनो, अपने बच्चों का नाम कैसे रखना है? हजरत के पास जाना है, हुजूर महताबे मिल्लत की बारगाह में, बेटा हो या बेटी, हजरत की बारगाह में पहुंचो और कम से कम गौसे आजम के नाम पर 1100 रुपया हाथ में रखो। कितना? 1100 नहीं रखेगा यार ना, बगैर पैसा के नाम रखा है, इसलिए तो मामला गड़बड़ हो रहा है। नजराना देगा तब नाम लेगा, तब नाम लेगा। हाँ सही है। क्योंकि आपके घर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका नाम किसी चौधरी ने नहीं रखा है, उसका नाम किसी काउंसिलर ने नहीं रखा है, उसका नाम किसी एमएलए ने नहीं रखा है, उसका नाम किसी एमपी ने नहीं रखा है, उसका नाम किसी सीएम ने नहीं रखा है, उसका नाम आले रसूल ने रखा है। और अगर ये नहीं तो कम से कम अपने मोहल्ले के इमाम के पास जाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनसे पूछिए, हजरत हमारे घर बेटी पैदा हुई है, हमको नाम रखना है। और अगर नहीं माननी है, खत्म, आखिरी बात जी। अरे नहीं, गुलाम रसूल है हम। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम हलचल है, चलते मुसलसल हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि बुजुर्गों की निस्बत है, सरकारें सुरकाही की निस्बत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सरकार अब्दुल समीम मुंगेरी की निस्बत है इनके साथ, इनके साथ मुजद्दिद अल्फसानी की निस्बत है, इनके साथ बड़े पीर की निस्बत है। जो इतने सारे आला निस्बत वाला हो, कोई चाह करके भी इनकी बैटरी डाउन नहीं कर सकेगा। और आखिरी बात, अगर मेरी बात नहीं माननी है तो नाम रखो आला क्वालिटी का, मुझसे नाम लो। क्या नाम रखिएगा? डॉक्टर। बच्चा पैदा हो क्या नाम रखिएगा? बने चाहे नहीं बने, बोलने में मजा आएगा। ए डॉक्टर इधर आ, क्या नाम रखिएगा? पीएम, सीएम, बैरिस्टर। बच्चा का नाम अपने बेटा का नाम अब्बू रख दिया। हाँ,
अजीब तबाही है भाई। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। सुनने में अच्छा लगेगा। ए बैरिस्टर पानी लेके आ, ए बेटा सीएम दस्तरखान बिछा, ए बेटा पीएम खाना लगा। बोलने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नाम रखिए, तो इतना हाई क्वालिटी का रखिए जब दुनियादारी नाम रखना है तो। इतना लो ग्रेड का नाम है तो अपने बच्चों को गुलामे गरीब नवाज बनाइए। इंशाअल्लाह वो कभी वहाबी नहीं होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनकी निस्बत का फैजान जारी रहेगा। दीनों दुनिया दोनों कामयाब हो जाएगी। मैंने अपने वक्त से कहीं ज्यादा गुफ्तगू कर ली है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने अगर मौका इनायत किया तो फिर दोबारा आपसे हम कलामी का शरफ हासिल करूंगा। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास से तुझको सुकूत लालो कुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक फक्र सिखाता है सयाद को नक्चीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फक्र है शब्बीरी, उस फक्र में है मीरी, मीरा से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। करूँ मधे अहले तो अल्लाह पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारेना नहीं। मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, जलसे मेराजुन नबी पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।